हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द मंथ मई 2023। मई का महीना हमारे लिए एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट रहा, क्या इंपॉर्टेंट डेज थे, क्या क्या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड घटनाएं हुई, क्या न्यूज में चीजें बनी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट आज की चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। जून 7 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में। 5 जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। इसके अपने अलग मायने हैं। थीम है इस बार की फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। आप सभी को पता है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें अगर स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे जीवन को बचा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या फिर जो रोड साइड फूड होता है, जंक फूड्स होते हैं जो हम शाम को खाने के लिए निकलते ही हैं, उसमें अगर गड़बड़ हुई तो हमारे साथ भी गड़बड़ हो सकती है, उसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बात करेंगे मई मंथ की। मई मंथ में आते हैं वापस। 20 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे वैसे तो आप कहेंगे कि एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बी है, हनी बी है, वो जितने भी क्रिएचर्स है अर्थ में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड वो हैं। आप देखिए, वो बोल नहीं सकते, हम तो बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, बट एक कॉलोनी में जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें 700, 800, 1000, 2000 हनी बीज तक रह सकती हैं। उस कॉलोनी में उनको फूड कितनी दूर है कॉलोनी से, और वहां पे किस डायरेक्शन में है, किस अमाउंट में है, ये सारा वो कैसे कम्युनिकेट करती है? थ्रू द डांस। तो वेगल डांस के थ्रू वो किया जाता है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछी गई थी। तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन हम इनसे सीख सकते हैं। और कम्युनिकेशन कितना क्लियर है। आप सोचिए कि हम जब बोल के सारी चीजें बोलते हैं तब भी इतने कंफ्यूजन होते हैं, हनी भी बिना बोले डांस करके ही सारी चीजें समझा देती है। काश ऐसा होता कि हम भी डांस करके और आप भी डांस करके सीख जाते। 22 मई को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके साथ ही साथ 8 इयर्स कंप्लीट हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना के। ये 3 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। सुरक्षा बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 18 to 70 इयर्स के बीच में कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है। इसमें जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज पर ईयर है। और इसके साथ साथ इसमें जो कवर मिलता है वो एक्सीडेंटल डेथ पे कवर मिलता है 2 लाख रुपीस का। अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपीस की सहायता इस स्कीम के थ्रू दी जाती है। सो ये थी बात सुरक्षा बीमा योजना की। अब है जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी ईयरली है। इसमें जो ईयरली प्रीमियम है वो 436 रुपीस पर एनम है। इसके साथ साथ इसमें भी 2 लाख रुपीस का कवर दिया जाता है, बट इसमें लाइफ इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? वहां पे सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक्सीडेंटल डेथ कवर थी, यहां पे किसी भी रीजन से डेथ होगी तो फिर उसमें कवरेज दिया जाएगा। यहां पे 18 to 50 इयर्स तक एलिजिबल है एनरोल करने के लिए। वहां पे 18 to 70 था सुरक्षा बीमा में। जीवन ज्योति बीमा में 18 to 50 इयर्स है। ऑलरेडी अगर एनरोल्ड है कोई व्यक्ति, मान लीजिए 40 साल से एनरोल्ड है या फिर 18 साल से एनरोल्ड था, तो उसको 55 इयर्स तक का कवरेज दिया जाता है। ये थी बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। इसके बाद हम आते हैं थर्ड थिंग पे, जो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जैसा कि पेंशन स्कीम है, तो 60 साल जब उम्र होगी उसके बाद पेंशन मिलेगी। बट वो पेंशन कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ इतना सा करना है, कोई भी व्यक्ति जो 18 से 40 साल के बीच में है, एक तो वो इसमें एनरोल कर सकता है। हर महीने आपको प्रीमियम पे करना है। 60 इयर्स तक की एज तक, 60 साल के बाद मंथली आपको पेंशन मिलेगी। 5 टाइप की इसमें पेंशन मिल सकती है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। आपको जिस भी टाइप में पेंशन चाहिए, मतलब जिस भी कैटेगरी में पेंशन चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 18 साल के बच्चे के लिए प्रीमियम कम होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। बेसिकली ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, ये पेंशन स्कीम है, ये काफी अच्छी स्कीम है। इसके साथ साथ नेशनल फूड ग्रेन टारगेट सेट किए गए हैं 2023-24 के लिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप सभी को पता है, इंडिया की एक लीडिंग पोजीशन है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। भारत में बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, किसान बहुत ज्यादा है या फिर गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत सारी चीजें करती रहती है। लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो 328 मिलियन टन था या फिर 3280 लाख टन था। इस बार का जो टारगेट फिक्स किया गया है ये 3320 लाख टन फिक्स किया गया है, या 332 मिलियन टन। ओके, ये फूड ग्रेन का टारगेट है। इसके अलावा बाकी टारगेट भी आप देख सकते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट क्या समझने की बात है, जो लास्ट ईयर का टारगेट था वो था 328 मिलियन टन, और अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आ चुका है, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा, बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। उस चीज के लिए आपका
तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी चीजों को लाइक करते हैं तो उससे डेफिनेटली एक मोटिवेशन या फिर प्रोत्साहन मिलता है। 328 मिलियन टन 2022-23 के लिए टारगेट रखा गया। थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया 330.53 हम मिलियन टन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब टारगेट को हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और इसके बाद फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आएगा अगस्त में, डेफिनेटली इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जहां तक है कि 332 मिलियन टन रखा गया है, तो 23-24 के लिए वो इसी साल पूरा हो जाएगा, तो जनरली ऐसा होता ही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे भी थोड़ा कम डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड का वो 9% इंक्रीज हुआ है। फूड फ्रेश एंड प्रोसेस फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी एक्सपोर्ट 18.8% इंक्रीज हुआ है। इस चीज को डेटा फॉर्म को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, अभी आते हैं इस पे। एससीओ की मीटिंग हुई है। एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 8th मीटिंग हुई। 8 मेंबर कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ऑनलाइन ही मीटिंग हुई है और उस पर डिस्कस किया गया कि भैया देखो सबने मिलके काम करना है और मिलके काम कैसे करेंगे, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे काम होगा। सो जो थीम रही या फिर जो फोकस एरिया रहा वो रहा स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब ये जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये जरूर पड़ेगा, इस पे सोनल मैम ने एक वीडियो भी बनाई थी। स्मार्ट एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग आजकल हर एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज फार्मर्स के लिए जो केसीसी दी जा रही है उसके लिए नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट की गई 2020 में, जब कोरोना अपने चरम पे था, जून और जुलाई के मंथ में, तब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी ड्राइव, क्योंकि तब मैं भी बैंक में था। तो हम लोगों ने भी फार्मर्स को ये जो केसीसी फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड करी थी, तो उसको अभी फिर से स्टार्ट किया गया है। इस एज अ रिजल्ट क्या है, अभी तक 27 लाख फ्रेश केसीसी सैंक्शन की गई है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर्स को। इसके अलावा जो फिशरीज हैं वो कैसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इकोनॉमी में, हालांकि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है बट समझेंगे उस बात को भी। लास्ट ईयर फिशरीज प्रोडक्शन में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री थे, बट अभी हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि फर्स्ट और सेकंड में फिर कौन है। सेकंड लार्जेस्ट हम एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन में। एक्वाकल्चर मतलब पानी में उगने वाली सारी ही चीजें, फिर वो मछलियां भी हैं, प्लांट्स में सारी चीजें हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। हम 7.5 लाख टन 1950 और 51 में प्रोड्यूस करते थे फिशरीज, या फिर हम कह सकते हैं कि कैप्चर करते थे, और अभी हमारा प्रोडक्शन कितना है 162.48 लाख टन पर एनम इन 2021 एंड 22 विद 10.34 ग्रोथ इन फिश प्रोडक्शन। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो 28.23 लाख टन से कितना इंक्रीज हो गया 121.21 पे। इनलैंड फिशरीज का कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में ज्यादा है, मतलब ऑल्दो हमारे पास कोस्टल लाइन है, आप देखेंगे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक कोस्टल लाइन है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे जो कैप्चर फिशरीज है या फिर मेरीन फिशरीज है वो भी होती है, बट उससे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम इनलैंड फिशरीज का है। इनलैंड फिशरीज के मामले में आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वही करता है। फिशरीज फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनके मॉरल बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ उनको जानकारी देने के लिए कि फिशरीज सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज ने सागर परिक्रमा जर्नी को स्टार्ट किया, जिसके फेज 5 हो चुके हैं। आप देखेंगे ये फेज है, लोकेशन कौन कौन सी कवर की गई। फेज 1 में मांडवी, गुजरात, ओखा, द्वारका एंड पोरबंदर कवर किया गया। फेज 2 में मंगरोल, वेरावल, दीव, जाफराबाद, सूरत, दमन एंड वलसाड। इसी टाइप से ये 5 फेज हुए हैं। जस्ट कहने की बात और समझने की बात ये है कि सागर परिक्रमा करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे कि जो सॉलिडेरिटी है हमारे फिश फार्मर्स के साथ, गवर्नमेंट उनको शो कर सके। आजादी का अमृत महोत्सव तो हम मना ही रहे हैं उसके साथ में। मिशन अमृत सरोवर लास्ट ईयर पंचायती राज दिवस के दिन में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। टारगेट किया गया कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर हम बनाएंगे, तो लगभग 50,000 अमृत सरोवर हम बनाएंगे सो दैट कि हम वाटर को कंजर्व कर सके। टारगेट रखा गया 15 अगस्त 2023, माने कि इस बार का जो 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करेंगे, बट उससे पहले ही ये टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आप देखेंगे Union territories about 1,05,243 sites have been identified as Amrit Sarovar by May 10, 2023, out of which work has already begun at 72,297. So far 50,000 अमृत सरोवर हैव बीन कंप्लीटेड। तो जो 50,000 का टारगेट लिया गया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम डेफिनेटली उससे आगे ही बढ़ेंगे। जैसे हमने वहां स्टार्टिंग में 8 साल देखे, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना के, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भी 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? जो एलपीजी कनेक्शंस रूरल हाउस को, पूरा हाउस होल्ड्स को दिए गए। तो आप देखेंगे फ्री एलपीजी कनेक्शंस लॉन्च किया गया था। पीएमयूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी मई 2016 में। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 10, 2021। क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या टारगेट किया गया है? टारगेट ये किया गया कि हेल्थ ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम द क्लीन कुकिंग फ्यूल सो दैट दे डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ इन स्मोकी किचन। इतना धुआं हुआ रहता था कि बैठना मुश्किल है। शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन में अपने गांव में ये चीजें फील की होंगी। स्कीम क्या है? डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए एलिजिबल हाउस होल्ड्स को विद फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1600 रुपीज पर कनेक्शन टू कवर द कॉस्ट ऑफ सिलेंडर। जो देनी होती है वो नहीं देनी पड़ेगी, वो इस स्कीम में कवर किया गया। तो ये फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए स्कीम है। थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 328 मिलियन टन टारगेट था, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 330 मिलियन टन। तो हम जो लास्ट ईयर का जो टारगेट रखा गया था 2022-23 के लिए, वो हमने थर्ड एडवांस एस्टिमेट में ही अचीव कर लिया है। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट अगस्त में आएगा, उससे हम ज्यादा ही कर रहे होंगे। इसमें हम देखेंगे तो राइस का प्रोडक्शन 135.54 मिलियन टन है, पैडी का प्रोडक्शन 112.74 मिलियन टन है। लास्ट ईयर थर्ड एडवांस एस्टिमेट में ही वीट का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था क्योंकि हीट वेव का इंपैक्ट था। इस बार अभी वो इंपैक्ट नहीं दिखा है, उम्मीद की जा सकती है कि ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन हमारा 135.54 मिलियन टन या फिर 1355.42 लाख टन। ये आपको देखना है मिलियन टन और लाख टन, क्योंकि इस बार ये जो कैलकुलेशन है ये चेंज हुई है। तो लास्ट ईयर का डेटा मिलियन टन में, इस बार का लाख टन में, फर्क कुछ नहीं है। पॉइंट को आपको इधर उधर खिसकाना है अकॉर्डिंगली। ओके, मिल्क प्रोडक्शन की भी बात कर ही लेते हैं। जो हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन की बात कर ली है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया लीडिंग है, फर्स्ट रैंक है हमारी। हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ ही साथ हम सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। और कितना है? 61% इंक्रीज है 2013-14 से 221 मिलियन टन इन 2021 एंड 22। याद ये रखना कि 221 मिलियन टन हमारा अभी प्रोडक्शन चल रहा है। इसके साथ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो 13-14 में 303 थी, वो आज 444, 2022-21 का डेटा है, 444 ग्राम पर डे हो गई है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो ये सारी चीजें थी जो मई के महीने में इंपॉर्टेंट थी। हमने आपके लिए ये समराइज करके यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया। सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। G20 SCO में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि अभी पाकिस्तान से जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ आए थे तो वो G20 में आए थे कि SCO में आए थे, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों की ही मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। भारत के लिए इस साल बहुत गर्व की चीजें हो रही हैं। G20 है, SCO है, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ये पूरा वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप iExamB को विजिट कर सकते हैं टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में, ईमेल एंड फोन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।